अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथ मोहसिन नकवी ईरान का अभी दौरा करके आए हैं। अब ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। आलमी सतह के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको सामने रखते हुए इस दौरे के ऊपर बड़ी बात की जा रही है। और अगर इंटरनल सूरत हाल की अगर बात की जाए तब भी इस दौरे के मुतालिक बहुत बात की जा रही है कि इस दौरे की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है, पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, उसको भी पैगाम दिया गया है कि इनके पल्ले क्या है। मौजूदा गवर्नमेंट, मौजूदा हुकूमत, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, इनकी पूरी टीम की औकात दिखा दी गई है। दौरे का मकसद क्या था, इसके बारे में कुछ अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा यहाँ से पैगाम क्या दिया गया और पाकिस्तान के अंदर इस डेवलपमेंट को कैसे देखा गया है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इस वक्त मामलात हैं, उसको सामने रखते हुए ये ईरान का दौरा फील्ड मार्शल की जानिब से और मोहसिन नकवी की जानिब से, ये आप समझें कि एक बार फिर से आलमी ताकतें और ईरान, इनके दरमियान जो एक लड़ाई की, झगड़े की, एक दूसरे के ऊपर हमलावर होने की सूरत हाल है, इसमें पैचअप करवाने के लिए जनरल आसिम और मोहसिन नकवी मैदान में आए हैं। और इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से खित्ते के अंदर ये जो लड़ाई झगड़े के मामलात हैं, इनको रोका जाए और अमन व अमान की सूरत हाल को पैदा किया जा सके। तो ये मकसद था इस दौरे का, प्योरली डिप्लोमेटिक, सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात, और ईरान को इस हवाले से पैगाम दिया गया। अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर इसे क्या पैगाम दिया गया। फील्ड मार्शल का मोहसिन नकवी का जाना, इसने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को इनकी औकात याद करा दी है कि इंटरनेशनल टूर हो, पाकिस्तान के अंदर कोई सूरत हाल हो, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई डेवलपमेंट हो, तो हमेशा वहाँ पर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके राइट हैंड, उनके आप समझे कि फ्रंट मैन मोहसिन नकवी ही नज़र आते हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ के ऊपर बात करनी हो, पाकिस्तान के अंदर किसी मामले को हाईलाइट करना हो, पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ को मैनेज करना हो और यहाँ पर किसी मामले को हैंडल करना हो, तो मोहसिन नकवी को मैदान में उतारा जाता है। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर कोई मामला हैंडल करना, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर किसी मामले को मैनेज करना है, तो उसके लिए फील्ड मार्शल मैदान में आते हैं। हालांकि ये काम करने का है गवर्नमेंट का, हुकूमत का, वज़ीर आज़म का, वज़ीर ख़ारजा का, राना सनाउल्लाह का, इनकी टीम का, लेकिन इनकी बजाय वो चाहे कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई डेवलपमेंट हो या वहाँ पर कोई मामला हो, पाकिस्तान के अंदर कोई सूरत हाल पैदा हो, पाकिस्तान के अंदर कोई सिचुएशन पैदा हो, उसके लिए फील्ड मार्शल या इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे सामने आते हैं या फिर मोहसिन नकवी को मैदान में उतारा जाता है। ये इस बात का सबूत है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा जो हुकूमत है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, अब ये दोनों फारिग हो चुके हैं। अब उसकी एक दो मिसालें मैं आपको देता हूँ। शहबाज शरीफ को भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारे मामलात को मैनेज करने के लिए भेजा गया, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं किया, नाकाम साबित हुए और नाकामी की वजह से अब इनके ऊपर एतबार नहीं किया जाता। बिल्कुल उसी तरीके से ज़रदारी को इंटरनेशनल टूर्स के ऊपर भेजा गया, चाइना के, दुबई के,
बाकी और ममालिक के ताकि जाके उनको मैनेज करें, लेकिन आसिफ अली जरदारी वहाँ पर भी कुछ नहीं कर सका। और आसिफ अली जरदारी की ये नाकामी, उसका ये फेलियर गवर्नमेंट के खाते में पड़ चुका है। तो इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने अब खुद स्टेप लिया। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अब खुद ये कदम उठाया जाता है ताकि वो जाके खुद ना सिर्फ पाकिस्तान के मामलात को देखे बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको भी मैनेज करें। ये है पाकिस्तान में इसकी ये एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है। ये आप समझे कि एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सेटअप चल रहा है। उसमें ये ताकत किसके पास है, पावर किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है, ताकत का मरकज़ कौन है, ताकत का सरचश्मा कौन है, इस वाक़े ने एक बार फिर से साबित कर दिया है। पहले तो चलें शहबाज शरीफ को ले जाते थे साथ, इस बार तो उन्होंने ये भी नहीं गवारा किया, शहबाज शरीफ को साथ ही नहीं लेके गए, मोहसिन नकवी को साथ ले गए और ख़ुद फील्ड मार्शल वहाँ पर चले गए। अब ये वाक़या इनके लिए काफ़ी है, लेकिन आपको पता है कि ये अभी भी ढीठों की तरह बैठे रहेंगे और कुछ भी हो जाए पाकिस्तान के अंदर। अब ज़रा इमेजिन करें पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, महंगाई आसमानों पर है, बेरोज़गारी आसमानों पर है, इकॉनमी तबाह हो चुकी है, पॉलिटिकल सूरत हाल बिल्कुल फारग हो चुकी है, आज भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। इस्लामाबाद के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आ जाता है और इसी तरह से पूरे मुल्क के अंदर आप समझें कि सूरत हाल ख़राब है। लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पेट्रोल के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़। जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, PTI और तमाम तबक़ात। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, बेशर्मी की तरह या बेशर्मों की तरह हुकूमत में बैठे हुए हैं और ना उसको ठीक कर रहे हैं, ना उसमें बेहतरी ला रहे हैं, उल्टा जो हालात हैं उनको भी मज़ीद ख़राब कर दिया गया है। इसी वजह से फिर इस्टेब्लिशमेंट को ख़ुद जाके तमाम चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं और ये ईरान का दौरा एक बार फिर से इस चीज़ की याद दिलाता है। लेकिन क्योंकि इनके अल्ले तल्ले प्रोटोकॉल और लूट मार इनकी जारी है, इसलिए इनको फ़िक्र नहीं है कि कौन आता है और कौन जाता है।